Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, I am your online teacher Mehran Ali. चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स 10th क्लास और जी चैप्टर का टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो जी आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को, जो कि चैप्टर का टाइटल ही ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आज के लेक्चर में हम ये जानना चाहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते किसे हैं और उनकी खुसूसियात क्या हैं। तो जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। तो तारीफ क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होती है, कब वाक़ होती है? तब होती है जब नेट फोर्स जो होती है मीन पोजीशन से जिसका ताल्लुक होता है और वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी डायरेक्ट रिलेशन है कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा नेट फोर्स उतना ही ज्यादा होगी, और डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा तो नेट फोर्स उतना ही कम होगी। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है वो जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ वापस लौटता है। तो जी सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके बाद जी हमारा आज का जो सेकंड मजीद इसके हवाले से आपने याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशंस भी आपको आती हों। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आपसे कहा जाता है या कहा जा सकता है कि जी डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव इट्स टू एप्लीकेशंस। तो जी इसकी दो एप्लीकेशंस क्या होंगी? फर्स्ट एप्लीकेशन तो है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि सिंपल पेंडुलम की मोशन। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसकी मोशन कैसे होती है, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसके बाद जी सेकंड एप्लीकेशन है क्या? मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम कह लें, या फिर सिंपली ये भी कह सकते हैं मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये जी दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमसे एक और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जी याद रखिएगा आमतौर पर फोर फीचर्स होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और वो क्या क्या है? A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position। याद रखिएगा वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है वो हमेशा मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही हरकत को दोहराता है, हरकत करता है। उसके बाद जी इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो फिर वो दौड़ता हुआ भागता हुआ मीन पोजीशन की तरफ आता है, और मीन पोजीशन की तरफ आते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि उसको एक्सेलरेशन बढ़ता है और मीन पोजीशन की तरफ उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम यानी कि जीरो, तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम यानी कि जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो जी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। It means that acceleration will be zero at the mean position while it will be maximum at the extreme positions। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन में होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है 2 और मीन पोजीशन होती है 1। ये एक मीन पोजीशन है और 2 इस तरह से होती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम यानी कि जीरो, एक्सेलरेशन मिनिमम यानी कि जीरो। एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो होता है मैक्सिमम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जी इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स
मीन पोजीशन पर बॉडी की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, बहुत तेजी से गुजरता है मेन पोजीशन से, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वो चूंकि रुक जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम यानी कि जीरो, यानी कम से कम, और एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन से बड़ी तेजी से गुजरता है यानी कि वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ 9th and 10th क्लास एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एज वेल। और जी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, मैं आपका प्रेजेंटर, आपका टीचर, आपका ट्यूटर मेहरान अली, सुपुर्द मौला।